चूँकि आपकी अम्मी भी आई हुई हैं और घर परिवार के लोग भी आए हुए हैं, लग रहा है कि एक नौकरी के लिए पूरे परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा। जी, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि बस 4,000 स्टूडेंट इफेक्ट है, बट ये गलत है। उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली इफेक्टेड होती है। जब माँ बाप सिर्फ एक बार नहीं पढ़ते, वो अपने टाइम में एक बार पढ़ते हैं, दूसरा बार अपने बच्चों के साथ साथ वो फर्स्ट क्लास से लेके जब तक पढ़ाते हैं तब तक वो साथ साथ संघर्ष करते हैं। और इसीलिए उनको हम बताना चाहते हैं कि एक गरीब परिवार कैसे अपनी बेटी को लोगों का ताना सुन के और मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर आपको सुनने को मिले क्या करेगी अब तुम्हारी बेटी, अब उसको भी चूल्हा ही फूकना है, क्या करेगी पढ़ लिख के। हो गया ना, जो था लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा ख्वाब सब टूट गया ना। वही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारी पहली सीढ़ी ही छीन लेंगे तो हम कैसे उड़ान भरेंगे हम बेटियाँ। इसमें 50% आरक्षण हम बेटियों के का है, और ये एक मात्र ऐसा है वैकेंसी जिसमें 50% है। तो हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और हम लोगों का नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वेबसाइट पर डाला जाए। आपने सुना किस तरह से एक पूरा परिवार जो है यहाँ पर डटा हुआ है, बैठा हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जामताड़ा से। जामताड़ा से। आंटी, कल भी आपसे बात हो रही थी, अपनी बेटी के साथ आई हुई हैं। कल भी आप तमाम जो लोग थे वो बिल्कुल गमगीन हो गए थे। वहाँ भी कुछ समाधान तो निकला नहीं, हल निकला नहीं निकला। आज भी इस धूप में बैठी हुई हैं। लग रहा है कि इस तरह से एजिटेशन आंदोलन करने से आपकी बेटी, तमाम जो बेटियाँ समान हैं, उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। हम सरकार से ये उम्मीद लेकर ही बैठे हैं यहाँ पर। सब बेटा बेटी को साथ लेकर हम बैठे हैं माँ बन करके। क्यों सरकार हम लोग का बेटी बेटा लोग करके सबका नियुक्ति दिया जाए, इसके कारण हम कल से उनको बोल रहे हैं कि दिया जाए। उसको मान लिया जाए कि हम लोग कितना गरीब आदमी हैं, उससे और क्या हम लोग बोलें। ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग का बेटा और बेटी का पढ़ाई के लिए इन लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए। कब तक यहाँ बैठी है? कब, क्या कुछ है? जब तक नहीं देंगे सरकार तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। जान देना पड़ेगा तो जान देंगे। राजभवन के पास की तस्वीरें हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, जो अपनी नियुक्ति के मांग को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। और कल के मुकाबले देखा जाए तो ये संख्या आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या रणनीति बनती है और आगे क्या कुछ तय हो पाता है। शुरू करते हैं आपसे ही बात करने का। कल आप लोग कांग्रेस कार्यालय गई थी, वहाँ कुछ बात बनी नहीं। आगे क्या आप लोगों ने सोचा है? आगे इसी तरह कार्यालय चक्कर लगाएंगे या कुछ और सोचा है? जी सर, आज हम लोग कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। और कल हमने कांग्रेस कार्यालय हम गए थे, तो वहाँ देखिए, वहाँ पे बोला जा रहा है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, हम छात्र हैं और हमें अपनी नियुक्ति से मतलब है। हमें नियुक्ति दे दे, हम घर वापस चले जाएंगे। हमें पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं है। जी आप दीदी, कल आपसे बात होते हुए तो आप बिल्कुल गमज़दा हो गई थी, बिल्कुल रोने भी लगी थी। तो क्या लग रहा कि इन आंसुओं की कद्र सरकार या जेएसएससी आपको करेगा? मुझे तो लगता है करेगी और करना भी चाहिए। क्या है कि हम लोग को इतने सारे 4,000 लगभग युवाओं का भविष्य है। अगर हमारी सरकार है तो जरूर सुननी चाहिए। एक आदर्श सरकार है तो सुनना ही पड़ेगा उनको। कल जिस तरह से कोर्ट में भी ये जेएसएससी की सुनवाई हुई, उसमें जिस तरह नियुक्ति नियमावली को लेकर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि ये जो प्रावधान है कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। तो लग रहा है कोर्ट भी इस बात को मान रही है और जनता और सरकार यानी कि आप लोग भी इस बात को मान रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार को अब कहीं ना कहीं सचेत हो जाने की जरूरत है? एकदम सचेत हो जाना चाहिए सर। ये इसमें तो कुछ व्यवधान है ही नहीं। वो पहले से ही कहा जा रहा है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं है। आप कार्मिक विभाग कई बार वो मांग रही है लेटर कि आप बोलिए, आप निकाल सकते हैं। बट हेमंत सरकार ऐसी है कि अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में संलग्न करते हुए हम लोग सारे युवाओं को इसमें घसीट रही है और कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने 2019 में जो अपना जजमेंट दिया था उसमें साफ साफ कह दिया है कि इन्हें फॉर्मूला भी दिया गया है झारखंड सरकार को कि आप 5938 संकल्प संख्या 5938 को इग्नोर करते हुए 2400 जिलों में नियुक्ति दे सकते हैं। ये सबको हर नेता यही बोल रहा है। अगर सरकार चाहे, अगर हेमंत सरकार चाहे तो 5938 को इग्नोर करते हुए 2400 जिले में नियुक्ति जारी कर सकती है, पर ये करना नहीं चाह रही है, इसलिए वो कर नहीं रही है।